शिक्षा की शक्ति अलग अलग समय पर मनुष्य ने अनुभव किया है कि गांव के उस छोटे से स्कूल में जहां धूल भरी गलियों के बीच किताबों की खुशबू फूलती थी, मास्टर जी रामप्रसाद का जादू चलता था। उनकी आंखें हमेशा चमकते रहती थी, जैसे कि सपने को साकार करने के लिए बेताब हो। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनका जुनून था। वे मानते थे कि शिक्षा ही एक शक्ति को असली ताकत देती है। गाँव की छोटी सी लड़की राधा मास्टर जी की इस बात को पूरी तरह से समझती थी। उनकी चमकदार आंखें हमेशा किसी न किसी चीज को जानने की तरफ लगाती रहती थी। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक डॉक्टर जी गरीब की सेवा करता था। वह कहानी ने राधा के मन में डॉक्टर बनने की एक अटूट इच्छा जगा दी थी। राधा की चाह, मास्टर जी मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। राधा ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत होशियार हो राधा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन राधा का परिवार बहुत गरीब था। उनके माता पिता खेती करते थे और उसके पास राधा की पढ़ाई खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा की माँ उससे समझती थी, बेटी तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। समस्या राधा बहुत दुखी हुई। उसने मास्टर जी अपने समस्या बताई। मास्टर जी ने राधा के माता पिता के बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनकी बड़ी बेटी का भविष्य है। उन्होंने राधा को एक स्कॉलरशिप दिलाई और उन्हें शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में राधा के लिए सब कुछ नया था। उसे बहुत मुश्किलें हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। मास्टर जी की प्रेरणा और अपने परिवार का प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। कॉलेज में राधा ने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेती थी। राधा एक मेधावी छात्र थी। उनके पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। कई सालों बाद राधा एक सफल डॉक्टर बन गई। उसके पास गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करती थी। जब भी वो अपने गांव आती तो सबसे पहले मास्टर जी के घर जाती। मास्टर जी और राधा मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके कारण संभव हुआ मास्टर जी, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। राधा के क्लिनिक में हर दिन नए मरीज आते थे। एक बार एक छोटी सी बच्ची बीमार हो गई थी। उनके माता पिता बहुत परेशान थे। राधा ने बच्चों का इलाज किया और उन्हें ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश। उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्टि महसूस की। राधा का क्लिनिक और गांव का बदला क्लिनिक के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया। वो न केवल बीमारों का इलाज करती थी, बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करती थी। उनके गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। उन्होंने लोगों को मुफ्त इलाज और सांसें उपलब्ध कराई। राधा के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सबने राधा के अपने गांव को स्वस्थ बनाने बाद राधा ने और बड़े सपने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। एक सरकारी संगठन शुरू किया। देश के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। राधा अपने एनजीओ के माध्यम से कई स्वास्थ्य खोलने का डॉक्टर और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांव में जागरूकता अभियान चलाए। राधा और मास्टर जी की दोबारा मुलाकात। एक दिन राधा उनके एनजीओ के काम से एक दूरवाज के गाँव में आ गई। वहाँ उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। राधा मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने राधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ। मास्टर जी आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। कहानी का अंत, राधा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाते एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उनके बारे में कई किताबें और लेख लिखे गए। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन राधा कभी नहीं भूली कि वो कहाँ से आई है। वो उसने हासिल किया और हमेशा अपने गाँव और मास्टर जी को याद करती रही।